welcome back to our channel Shivi's Crazy Family। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस स्मूथनिंग का, और उसके बाद जब मैंने बॉडी वाइज यूज़ किया तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ, या स्मूथनिंग से मुझे कोई लॉस हुआ या नहीं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लगभग सभी लोग स्मूथनिंग करा रहे हैं। पहले इतना ज़्यादा ये नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो गया है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि बॉडी वाइज से मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरे बाल जो थे वो काफ़ी थिक हुआ करते थे। जब मैं ग्रेजुएशन तक भी मेरे बाल काफ़ी थिक थे, शादी के बाद भी काफ़ी मेरे बाल ठीक थे। मेरे बालों का जो झड़ना स्टार्ट हुआ था, जो एकदम से बहुत ज़्यादा बाल आपके झड़ते हैं, वो हुआ था जब मेरी सेकंड डॉटर हुई थी 4वीं के होने के बाद मुझे एक्सेस में हेयर लॉस स्टार्ट हो गया था। और यहाँ का जो मेरा एरिया था ना, वो ऑलमोस्ट खाली खाली हो गया था। बहुत गंदे बाल लगते थे, रफ भी हो गए थे। तब बहुत ही मजबूरी में मैंने स्मूथनिंग कराया था, क्योंकि मैं पहले ही सुन चुकी थी कि स्मूथनिंग से बाल ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। तो मैं उसको नहीं कराना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो फिर मैंने फाइनली स्मूथनिंग कराई, बहुत डरते डरते। और स्मूथनिंग के टाइम पे वो लोग आपको पहले ही बोल देते हैं कि आपको ऑयलिंग नहीं करनी है और कुछ भी अपने बालों में नहीं लगाना है, और ये आपको कंटिन्यू रखना है अगर आप अपनी स्मूथनिंग को आगे तक चलाना चाहते हो। तो मैंने भी ये काम किया, लेकिन हार्डली 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीने के बाद ही मुझे लगने लगा था कि अगर मैंने ऑयलिंग नहीं की तो मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल तो झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने 1 महीने की स्मूथनिंग के बाद ही बालों को ऑयलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो मैं पहले से लगाया करती थी, जैसे कि अनियन जूस, मैं अनियन जूस बहुत लगाती थी और वो बहुत ही इफेक्टिव भी था बालों पर। आप बालों पे लगाते थे? हाँ, स्कैल्प पे लगाती थी। तो ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया था, एंड मेरे को इसका मतलब इन चीज़ों का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट मेरी स्मूथनिंग पे नहीं पड़ा था। तो उससे मुझे पता चला कि एक बार आपके बालों पर अगर स्मूथनिंग हो जाती है ना, तो वो फिर किसी भी चीज़ से नहीं जाती है। वो स्मूथनिंग ख़त्म नहीं होती है अगर ठीक से स्मूथनिंग हुई है तो स्मूथनिंग के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना ख़राब रहा नहीं है। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी और वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। हेरिडिटी हो सकती है, मौसम का असर हो सकता है, एज का इफेक्ट हो सकता है, आपके खाने पीने का असर हो सकता है। तो मैं अब तक 3 बार स्मूथनिंग करा चुकी हूँ, और 1 बार बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी ले चुकी हूँ। और अब तो मेरे बालों पर बीच बीच में काफ़ी सारे हाइलाइट्स भी हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्मूथनिंग से ज़्यादा बालों को अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट डालता है तो वो है कलर और हाइलाइट्स। लेकिन मैंने इस बार हाइलाइट्स भी ली, क्योंकि देखना चाहती थी कैसा लगता है असर। तो अब जो मैंने जब हाईलाइट भी ली थी और साथ में मैंने स्मूथनिंग कराई थी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे बालों पे कुछ ज़्यादा गंदा असर हुआ है। तो बेसिकली वो असर स्मूथनिंग का नहीं था, वो असर था कलरिंग का। उसके बाद बाल बहुत रफ हो गए थे, बिल्कुल झाड़ू जैसे लगते थे। स्पेशली वो बाल जिन पे कि ये आपको जो गोल्डन गोल्डन से दिख रहे हैं, जिन पर कि हाईलाइट हुआ था, वो तो बिल्कुल एक टाइम के बाद झाड़ू जैसे फील होने लगे थे। और बहुत लंबा समय भी नहीं ये कराने के, जब मैंने ये हाईलाइट कराया और इसके 1.5 महीने बाद ही मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए थे। फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ एडिशनल करना पड़ेगा, और तब मैंने ऐड देखा था बॉडी वाइज का। और ये बिल्कुल भी पेड नहीं है, ये बिल्कुल मिलावटी नहीं है। बहुत ट्रू रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ। फिर मैंने बॉडी वाइज मंगाया। पहले 1 महीने जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे इस पर हल्का हल्का बिलीव होने लगा था, क्योंकि जो मेरे बालों की जो एक शाइन थी ना, वो थोड़ी थोड़ी सी लौट आई थी। हेयर फॉल में तो बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई थी, पर मेरी जो शाइन थी वो काफ़ी हद तक लौट आई थी। तो मुझे लगा था कि कुछ अच्छा है बालों के लिए। पहले मैंने केवल और केवल इनका ये जो गमीज़ है ना, बस यही मंगाई थी। इनका एक हेयर ग्रोथ सीरम भी होता है, वो मैंने फर्स्ट टाइम में नहीं मंगाया था, सिर्फ गमीज़ मंगाई थी। और गमी जो आई थी वो मुझे पड़ी थी 499 का एक पैक पड़ता है, जिसमें 30 गमीज़ होती हैं और आपको डेली एक लेनी होती है। ऐसा कोई टाइम प्रेस्क्राइब नहीं है, पूरे दिन में आप कभी भी ले सकते हो। बहुत टेस्टी है, पानी से नहीं लेनी होती, जैसे हम टॉफ़ी खाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप खा सकते हो। बिल्कुल एक जेली के जैसी। इनको भी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी। एक बार वो बच्चों के लिए होती नहीं है। हाँ, होती नहीं है बच्चों के लिए। तो वो मैंने 1 महीने तक कंटिन्यू जब किया तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने दोबारा भी सिर्फ जेली ही मंगाई थी, मतलब गमीज़ ही मंगाई थी। जो उनकी सिरम है वो नहीं मंगाई थी। 2 महीने कंटिन्यू करने के बाद मेरा हेयर फॉल जो है काफ़ी हद तक रुक गया था। अब मुझे और लालच आया, मुझे लगा कि अब हेयर फॉल रुक गया है तो क्या पता जो मेरा ये वाला बीच वाले जो मांग खाली हो गई थी काफ़ी हद तक, क्या पता उसमें नए बाल भी आ जाएँ।
फिर मैंने थर्ड बार जब परचेजिंग की थी तो मैंने उसके साथ में ये हेयर ग्रोथ सीरम भी मंगाया था। बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का है, ऑयली बिल्कुल नहीं है ये, एक पानी जैसा लगता है और आपको ऐसे ड्रॉपर से बस लेना होता है, ड्रॉपर से लेना होता है और जहाँ जहाँ आपको फील हो रहा है कि आपके हेयर फॉल मतलब पैचेस बन चुके हैं, क्योंकि पैचेस बन जाते हैं जब पर्टिकुलर कुछ एरिया में अगर आपके हेयर फॉल ज़्यादा होता है तो बस वहाँ आपको इस तरह से विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर लगाना होता है और जस्ट गिव इट अ लाइट मसाज, बहुत लंबी मसाज नहीं करनी है, 2 से 3 मिनट आप इसको मसाज देके बस छोड़ दीजिए। और इसके बाद ऐसा भी कुछ नहीं कि आपको हेयर वॉश करना है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑयली नहीं है, बालों को बिल्कुल चिपचिपा नहीं करता, ये बिल्कुल गायब हो जाता है अपने आप। तो ये जब मैंने यूज़ किया, ये तो मेरी सेकंड बॉटल है, एक बॉटल मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। तो जो मेरी बीच वाली मांग थी ना, वो बच्चों ने भी देखा। मैं शिवी से अक्सर पूछती थी कि शिवी देखना मेरे बीच वाली मांग में कुछ बाल आए हैं या नहीं आए, क्योंकि मुझे खुद को इतना पता नहीं चलता था। बताओ शिवी। बहुत ज्यादा बाल लगे थे। शिवी हमेशा यही बोलती थी, मम्मी पहले आपकी मांग बहुत चौड़ी लगती थी, अब पतली लगती है, अब नहीं पता चलता। तो मैं इसी बात को ट्रस्ट में कि यार सच में अगर ये बोल रही है, क्योंकि बच्चों को तो पता चल ही जाएगा ना, बच्चे क्या ही नमक मिर्च लगा के बोलेंगे ना मतलब बच्चे क्या ही उल्टे सीधे या बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलेंगे। इसने जो बोला मुझे तो नोटिस में आ ही रहा था, बट एक ओपिनियन भी चाहिए था। तो शिवी हमेशा बोलती थी कि नहीं मम्मी बाल आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं आपके। फिर मैंने सेकंड बॉटल में मंगाया और इसके बाद जब इसका असर दूसरों को दिखा तो यही चीज़ मैंने मेरी ही कॉलोनी में 2-3 लोगों को और परचेज करवाई जो हेयर फॉल से परेशान थे और उनका भी पॉजिटिव रिव्यू मुझे मिला। तो नाउ आई कैन से दैट कि यस दिस इज़ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट ए ट्राई। आप लोग चाहो तो पहले ये मत मंगाओ, पहले यही मंगा के देखो, जब आपको अच्छा लगे तो आप पूरा कॉम्बिनेशन मंगा सकते हो। पूरा कॉम्बिनेशन पड़ेगा आपको 999 का, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो बॉटल है ये लगभग 2 महीने तक चल जाती है और 2 महीने एक बहुत अच्छा टाइम होता है अपने बालों के इसके लिए, तो इतना कर ही सकते हैं। तो गाइज़ बिल्कुल परेशान नहीं होना है अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, यू कैन ईजिली यूज़ इट। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ होम रेमेडीज़ पर जाना चाहते हैं तो आई विल से कि अनियन जूस से बेटर कुछ भी नहीं है। अनियन जूस लेकिन थोड़ा सा हैक्टिक तो हो जाता है, क्योंकि मैं तो जब करती थी ना तो डेली बेसिस पे सिर धोने से पहले अनियन को ग्रेट करती थी, उसका जूस निकालती थी, फिर उसमें थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल मिक्स करती थी और फिर सिर पे लगा के फिर 2 घंटे बाद हेयर वॉश करती थी। तो जब मैं कुछ कहीं जाती नहीं थी तब तो मेरे लिए पॉसिबल था, बट अब क्योंकि मैं स्कूल भी जाती हूँ तो बहुत जल्दी में हेयर वॉश होता है, इतना टाइम मेरे पास होता ही नहीं कि मैं ये सब करूँ, तो इसलिए मैं बॉडी वाइज की तरफ मूव की हूँ। बाकी अनियन जूस भी बहुत इफेक्टिव रेसिपी है अगर आप होममेड रेसिपी पे जाना चाहते हैं, और अगर आप इसको एक ट्राई देना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये इतना तो डिज़र्व करती है। तो आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी एक प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके बाल तो इससे सही हो गए, लेकिन मेरे इन कर्ली बाल का क्या है, तो हमेशा ही झाड़ू जैसे रहते हैं। नहीं, इसके कर्ली बाल हैं बट इसके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी थिक बाल है, नजर न लगे। सो गाइस ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।